मुनि जाना, उतरी तुरगिति कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। अब राजा को शक तो हुआ कि ये उसको जानते हैं, मुख मुद्रा पहचानी हुई सी तो लगी, लेकिन उसने स्पष्ट पहचान लिया कि ये वही भानु प्रताप है जिन्होंने उसका सब कुछ छीना। पर भानु प्रताप के अंदर इतना भूख और प्यास से वो ग्रसित हो गए थे राजा प्रताप भान की वो सही से उसे पहचान नहीं पाए। कहते हैं इंसान जब परेशान हो या किसी चीज से विह्वल हो, दुखी हो, तो सामने की चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। तो एक तरह से उनको लगा कि पहचानते हैं, पर वो भूख प्यास से इतने व्याकुल थे कि स्पष्ट पहचान नहीं पाए। और राजा उनके पास अपने घोड़े से उतरकर तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। और कि मतलब ये महामुनि है, महातपस्वी हैं, पर राजा जो दूसरा राजा था जिसका प्रताप भानु ने राज्य ले लिया था, बहुत चालाक था। उनको देख के क्रोध तो आया, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और अपने विषय में जब प्रताप भानु ने थोड़ा बहुत पूछा तो उसने सही उत्तर नहीं दिया, मतलब अपने आप को छुपा ले गया। भूपति त्रसपि विलोकते ही सरोवर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत ही कीन नृपते हर्षाई। अब राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। जो कि कपटी था, क्रोधी था वो राजा, तो जब उसने देखा कि राजा भानु प्रताप भूखे प्यासे हैं तो उसने उनको तालाब को दिखा दिया। और जब तालाब देखा भानु प्रताप ने तो वो गए उस तालाब में। उन्होंने खुद भी स्नान किया, अपने घोड़े को भी स्नान करवाया, पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया उन्होंने। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन असत रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरते अहेरि परहु भुलाई, बड़े भाग देखियो पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भले हो निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। तो जब सारी थकावट मिल गई, राजा सुखी हो गए, तब तपस्वी ने उन्हें अपने आश्रम में ले जाकर सूर्यास्त का समय जानकर बैठने के लिए आसन दिया। और फिर वही तपस्वी जो वेश में था राजा, बहुत कोमल वाणी से पूछा कि तुम कौन हो? तुम इतने सुंदर युवक हो, जीवन की परवाह किए बिना तुम अकेले जंगल में क्यों भटक रहे हो? तुम तो लक्षणों से कोई चक्रवर्ती राजा प्रतीत हो रहे हो। मतलब ये समझा रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुम चक्रवर्ती राजा की तरह तो शक्ल से लागत हो, कोई आम आदमी नहीं हो। तो ऐसी क्या बात है कि वन में अकेले जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे हो? तब राजा प्रताप भानु ने कहा कि हे मुनि, मेरा नाम प्रताप भानु है और मैं एक राजा ही हूँ। को नहीं बताया। राजा प्रताप भानु ने मुनि से कहा, क्योंकि राजा प्रताप भानु भी बहुत चतुर थे, तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, यहाँ के राजा प्रताप भानु हैं, मैं राजा नहीं हूँ, मैं उनका मंत्री हूँ।
और शिकार के लिए घूमते फिरते जंगल में चला आया और राह भूल गया। और बड़े भाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन हुए। अच्छा, एक ये भी चीज है कि कहते हैं कि हर जगह बिना सोचे समझे अपने बारे में सब कुछ बता भी नहीं देना चाहिए। अनजान आदमी को, बहुत लोग होते हैं तो फट से अपना परिचय दे देते हैं। राजा चतुर थे, सब जानते समझते थे, भले वो सामने मुनि वेश में बैठे हुए थे एक जने, लेकिन फिर भी राजा ने कहा कि यहाँ के राजा प्रताप भानु हैं, हम उनके मंत्री हैं, और फिर बता दिया कि जंगल में शिकार खेलने आए थे। मतलब सही चीज नहीं बताई। और फिर कह रहे हैं कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। अब राजा कह रहे हैं ऋषि से कि हे ऋषिवर, हे सन्यासी, हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, हमको लगता है कि हमारे कुछ दिन फल अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से अब जो है हमें आपके दर्शन हुए। नहीं तो आप जैसे महान संत के दर्शन हम जैसे लोगों को कहाँ होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं दर्शन। और ऐसा जाने वाला है या बहुत अच्छा हमारे साथ कुछ होने वाला है राजा। हाँ, तो आप जैसे महान ऋषि के दर्शन हो गए। अंधेरा हो रहा है। अच्छा, अब अंधेरा होने वाला है और तुम्हारा राज तो यहाँ से 70 योजन दूर है। अब आप अनुमान लगाइए कि 70 योजन का मतलब राजा अपने राज्य से कितनी दूर निकल आए, मतलब अपने नगर से कि